बस थोड़ी ही देर बाद तुम्हारा दिल ठंडा हो जाएगा और धड़कना बंद कर देगा और तुम मारे जाओगे। अब लूफी को नींद आना शुरू हो जाती है और बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। लेकिन तभी लूफी जोरो की बातों को याद करता है कि हम लोग न्यू वर्ल्ड के अंदर हैं और इस तरह से काम नहीं चलने वाला है, तुम्हें और भी ज्यादा बेहतर करना होगा लूफी। और लूफी अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करता है और जिस फ्लोर पर खड़ा होता है उसे तोड़ देता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और अपना लूफी उस गड्ढे के अंदर गिर जाता है। अच्छा, तो इसने अभी तक अपनी ताकत को छुपा कर रखा था, है ना? लेकिन अब इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अभी नीचे जा चुका है पर वहाँ से ये ऊपर नहीं आ सकता है। अगर इसे ऊपर आना है तो इसके पास उड़ने की शक्ति होनी चाहिए। अब इसके बाद हम चॉपर को देखते हैं। चॉपर अपने मॉन्स्टर पॉइंट में होता है और सारे बच्चे इसकी धुलाई कर रहे होते हैं और एक टाइम पर आकर जो ड्रग्स होती है और चॉपर की रंबल बॉल की ताकत खत्म हो जाती है और चॉपर दोबारा से नॉर्मल चॉपर बन जाता है और सारे बच्चे बिस्किट रूम की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी नामी और ये सभी लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं और चॉपर को उठा लेते हैं। चॉपर, हमें बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है? सीजर इन सभी बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वो इन्हें जायंट्स बनाना चाहता है ताकि ये लोग मिलिट्री पावर में काम आ सके। वो बहुत ही बुरा इंसान है, लेकिन अगर ये बच्चे बार बार इस ड्रग्स को लेते रहेंगे तो ये सभी अपनी बॉडी को तबाह कर लेंगे। वो सब इस वक्त मोचा बस अपने होश में है और बिस्किट रूम के अंदर है। तुम्हें उनकी मदद करनी होगी वरना वो दिक्कत में आ जाएगी। अब निको रॉबिन और ये सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं और निको रॉबिन मोचा की हेल्प करना शुरू कर देती है। अब सारे बच्चे मोचा के ऊपर हमला कर देते हैं। मोचा कैंडी लेके यहाँ से भाग रही होती है, लेकिन तभी मोनेट यहाँ पर आ जाती है। ये गलत बात है मोचा, तुम्हें अकेले कैंडी नहीं खानी चाहिए बच्चे, तुम्हें इसे सबके साथ शेयर करना चाहिए। अब मोनेट अपनी पावर्स का यूज करती है और बिस्किट रूम के पूरे वेदर को ही चेंज कर देती है। एकदम बर्फीला माहौल बन जाता है। इसके बाद हम सीजर क्लाउन को देखते हैं जो कि पहुंच जाता है सीक्रेट रूम के अंदर। उनकी वजह से मेरा पूरा प्लान बेकार हो गया। मैं सभी को दिखाना चाहता था कि मैंने कितना बेहतरीन एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन ये G5 लॉ और एस्ट्रॉयड इन सभी की वजह से गड़बड़ हो चुकी है। अब इसके बाद हम उसी बच्ची को देखते हैं जो कि मोमोनोसुके का जिक्र करती है। मुझे उसकी चिंता हो रही है। तुम उसकी चिंता मत करो, वो बिल्कुल सुरक्षित है। यहाँ पर वर्गो लॉ की पिटाई लगा देता है। लॉ बोलता है कि तुम निराश हो रहे हो क्योंकि तुम्हारा सारा प्लान चौपट होने वाला है। अब वर्गो लॉ का दिल बाहर निकालता है और इसे कस के दबा देता है। अपने मुंह पर ताला लगाओ लॉ। वर्गो अपने हाथों में हाकी को चढ़ाता है और लॉ पर हमला कर देता है। लेकिन तभी लॉ एक अटैक यूज करता है, काउंटर शॉक, जिसमें लॉ को उम्मीद होती है कि इसका यूज करके ये वर्गो को हरा देगा। लेकिन वर्गो इसके इस हमले को भी झेल जाता है। मुझे पक्का विश्वास था कि मैं सीजर से अपना दिल ले लूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी उम्मीद नहीं थी। और तभी स्मोकर भी यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर मोनेट मोचा से कहती है कि तुम लड़ाई मत करो और इस कैंडी को सारे बच्चों के साथ बांट दो। नहीं, वो बच्चे इस कैंडी को नहीं खाएंगे। अब मोनेट को गुस्सा आ जाता है और नामी इससे पूछती है कि ये करना क्या चाहती है। हमारे पास समय नहीं तुम्हारे साथ लड़ने का। मोनेट इन सभी की तरफ देखती है। मैं तुम सभी के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ पर रायता जरूर फैलाते हो। अब मोनेट अपनी ताकतों को बढ़ा देती है, जिसके बाद यहाँ पर जो बर्फ का तूफान चल रहा होता है वो और भी ज्यादा तेज हो जाता है। उस अब तुम यहाँ से जाओ, सभी बच्चों को मैं संभाल लूंगी। तुम्हें सी प्रिज्म की हथकड़ियों को ढूंढना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, मुझे भी मेरे बेटे मोमो को ढूंढना होगा। और उस अब ब्रूक और किनेमोन यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर हमें स्मोकर को दिखाया जाता है। स्मोकर पूरी लैब में चारों तरफ नजर घुमाता है और बोलता है कि वर्गो ये क्या चीज है? ये देखने में तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है, तुम इनके बारे में ना ही जानो तो बढ़िया रहेगा। वर्गो इधर उधर कहाँ देख रहे हो? मैंने अभी हार नहीं मानी है। शांति से बैठ जाओ लॉ, पहले स्मोकर का हिसाब करता हूँ, उसके बाद तुम्हें देखता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे आदमी तुम्हारा सच जान ले। तुमने G5 के सभी सोल्जर्स को धोखा दिया है। वो तुम्हें पिता के समान माना करते थे और तुम तो डोफ्लामिंगो के पालतू कुत्ते निकले। मैं उन सभी का बेस कमांडर हूँ, मैं जो चाहूँ उनके साथ कर सकता हूँ। स्मोकर, तुम्हें लूजर्स की कुछ ज्यादा चिंता नहीं हो रही है? कमांडर की जिम्मेदारी होती है कि वो हमेशा उनका ख्याल रखे, मेरे आदमियों से दूर रहना। यहाँ पर बी चैम्बर में चारों तरफ आग लग जाती है और सांजी यहाँ से निकलने में इन सभी की हेल्प करता है। लेकिन तभी एक धमाका हो जाता है जिसकी वजह से बहुत सारे सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। और यहाँ पर हम सीजर क्लाउन को देखते हैं। ये कितने बेवकूफ हैं। इन लोगों ने सिनोकुनी को अंदर आने दिया। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये सभी लोग मारे जाएंगे और मेरा एक्सपेरिमेंट बेकार हो जाएगा। अब स्मोकर सी और डी चैम्बर को बंद कर देता है ताकि सभी लोग आर वाले चैम्बर में आ जाएं। यहाँ पर हम लूफी को देखते हैं जो कि अभी गार्बेज रूम के अंदर आ चुका है और हमें पहली बार मोमो को दिखाया जाता है, यानी कि मोमोनोसुके को, किनेमोन का बेटा। और यहाँ पर सीजर अपने मन में सोचता है कि जैसे ही ये सभी लोग आर वाले रूम में आ जाएंगे मैं इन सभी को मार डालूंगा। और इसके पास एक पूरी आर्मी तैयार खड़ी होती है उन सभी को मारने के लिए। अब सीजर सी और डी के रास्तों को बंद कर देता है ताकि जोरो और ये सभी लोग सामने से आर रूम में पहुंच जाएं और सी रूम से लूफी पहुंचेगा और डी रूम से लॉ और स्मोकर पहुंच जाएंगे। जिसके बाद ये सभी लोग आर वाले रूम के अंदर इकट्ठा हो जाएंगे और उसके बाद सीजर इन सभी के ऊपर पॉइजनस गैस छोड़ देगा और इन सभी की मौत हो जाएगी। अब यहाँ पर ये सभी सोल्जर्स आपस में बात करते हैं कि 4 साल पहले ये एक्सपेरिमेंट वेगापंक ने शुरू किया था। पर मास्टर आप जानते हैं ना वो कितना ज्यादा खतरनाक एक्सपेरिमेंट था, पर आपने उसे फिर से शुरू कर दिया है। और सीजर इन सभी से कहता है कि 4 साल पहले वेगापंक ने एक बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन फिर भी लोग, सरकार, सभी लोग उसे एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट समझते हैं। लेकिन मुझे सभी लोगों को दिखाना है कि वेगापंक से भी ज्यादा बढ़िया साइंटिस्ट इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, इसलिए मुझे इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करना पड़ा। सभी लोग ये सुनकर खुश हो जाते हैं। जी सर, आपने सही कहा। अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं और हमें पता चलेगा कि कैसे सीजर क्लाउन पकड़ा गया था। सीजर एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम कर रहा होता है और इस एक्सपेरिमेंट के जो नतीजे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। यहाँ पर
पर मौजूद बाकी के डॉक्टर्स सीजर से कहते हैं कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट पायरेट्स के लिए तो बहुत अच्छा है और घातक भी है, लेकिन इसमें आम लोग भी मारे जाएंगे। हमें पायरेट्स को तो मारना ही है और इसमें कुछ इंसानों की जान जाती है तो जाने दो। और सभी लोग इस एक्सपेरिमेंट के खिलाफ होते हैं और सीजर बताता है कि फ्लीट एडमिरल सेनगोकू वो एक बहुत ही इमोशनल बंदा है, इसलिए उसे ये एक्सपेरिमेंट अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसमें इनोसेंट लोगों की जान भी जा सकती थी। लेकिन अकाइनो उसे ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा है। अब कुछ दिनों बाद वेगापंक यहाँ पर आता है और सीजर को पकड़वा देता है और बोलता है कि सीजर तुम्हारा ये एक्सपेरिमेंट खतरनाक है और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाओ। लेकिन फिर भी सीजर उस एक्सपेरिमेंट को चालू कर देता है और यहाँ पर पंक हैजार्ड के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, और यहाँ की सारी जिंदा चीजों को इसने मार गिराया था। यहाँ पर हम मोमोनोसुके को देखते हैं जो कि एक ड्रैगन है और इसकी मुलाकात लूफी के साथ हो जाती है। अब मोमो लूफी को अपना नाम बताता है। मेरा नाम है मोमोनोसुके। अरे यार, ये नाम मैंने कहीं तो सुना हुआ है पर लूफी को याद नहीं आता है। लूफी मोमो को बहुत ध्यान से देखता है और इसके पेट से गुड़ गुड़ की आवाज भी आ रही होती है, यानी कि भूख लगी होती है। और जब मोमो को ध्यान से देखता है तो लूफी को मोमो ड्रैगन नहीं दिखता है। ये तो एक ईल है भाई, कितनी टेस्टी है, और भूख भरी निगाहों से देखता है जैसे कि इसे खा ही जाएगा। मैं कोई खाना नहीं हूँ और अगर तुमने मुझे खाने की कोशिश करी तो उससे पहले मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब लूफी मोमो को पकड़ता है और इसे हिलाना शुरू कर देता है और इसे लगता है कि जैसे किनेमोन ड्रैगन के अंदर फंस गया था, ठीक वैसे ही मोमो भी इस ड्रैगन के अंदर फंस चुका है। अब मोमो बहुत ज्यादा थका हुआ होता है। लगता है तुम थक चुके हो। तुम हो कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे हाँ, मेरा नाम लूफी है और मैं एक पायरेट किंग बनना चाहता हूँ। जैसे ही मोमो पायरेट वर्ड सुनता है, तुम एक पायरेट हो? क्या मजाक कर रहे हो? पायरेट तो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और उनका वजन 300 किलो से ज्यादा होता है। अरे यार, ऐसा जरूरी नहीं है, मेरे जैसा टिंगू भी एक पायरेट बन सकता है। मैं इस जगह पर बहुत समय से रह रहा हूँ और मैंने एक ही चीज नोटिस की है कि जिन बच्चों की तबीयत खराब होती है उन बच्चों को यहाँ पर लेकर आया जाता है। उन सभी बच्चों ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया, लेकिन मैंने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अब इसके बाद हम छोटी सी बैक स्टोरी को देखते हैं कि आखिरकार मोमो एक ड्रैगन कैसे बन गया। और मोमो बताता है कि जैसे कि सभी बच्चों को इस शिप के ऊपर लेकर आया गया था, वैसे ही मैं भी यहाँ पर आ गया था। जो बच्चे मेरे साथ आए थे उन सभी ने मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया, मुझे खाने के लिए खाना दिया, लेकिन मैंने उन सभी के साथ बहुत बदतमीजी की। जिसके बाद इन सभी को बिस्किट रूम के अंदर ले जाया गया और सभी बच्चों ने इसके साथ घुलने मिलने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी ये सभी के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आता था। और अब जैसे कि सभी बच्चों का डेली रूटीन का चेकअप होता है तो सारे बच्चे चेकअप के लिए चले जाते हैं, लेकिन मोमो वहाँ से भाग जाता है। मोमो बहुत ज्यादा भूखा होता है और थका हुआ भी, और गलती से सीक्रेट रूम के अंदर घुस जाता है जहाँ पर एक आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट रखा होता है। मोमो की नजर इस फ्रूट पर जाती है और इसे लगता है कि एक नॉर्मल फ्रूट है जैसे कि एप्पल वगैरह, और मोमो उस आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट को खा लेता है। जिसके बाद एक लड़की यहाँ पर आती है जो कि और कोई नहीं बल्कि मोचा होती है। हे, तुम तो वही हो ना जो हमारे साथ इस शिप पर आए थे? ये दोनों आपस में बात करते हैं, तो मुझसे दूर रहा करो, समझ गई ना? तुम मेरे लिए परेशानियाँ खड़ी कर रही हो। परेशानियाँ? मुझे नहीं पता। मैं बस यहाँ से निकलना चाहता हूँ। हाँ, तुमने सही कहा, हम सभी लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं। हम सभी लोग अपने पेरेंट्स से दोबारा मिलना चाहते हैं, पर जब हम सभी लोग बिस्किट रूम के अंदर एक साथ खेलते हैं तो हमें हमारे पेरेंट्स की याद नहीं आती है। अब मोमो को सोल्जर्स के आने की आवाज सुनाई देती है। ये लड़की दूसरे रास्ते भाग जाती है और मोमो उस डेविल फ्रूट की वजह से एक ड्रैगन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो लड़की मोमो को ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होते हुए देख लेती है। मोमो यहाँ से भाग जाता है। सोल्जर्स सीक्रेट रूम के अंदर आते हैं और नोटिस करते हैं कि वो आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट गायब है और उसे वेगापंक ने बनाया था और वो एक फेलियर एक्सपेरिमेंट था। लेकिन मोमो नसीब वाला था कि इसे इस फ्रूट की वजह से ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने की ताकत मिल गई। अब इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। अच्छा, तो तुमने एक डेविल फ्रूट खा लिया है, हाँ? और तुम बन चुके हो ईल मैन। पागल हो क्या? ईल के सींग नहीं होते। मैंने उस सीजर के प्लान को सुना था। सीजर ने कहा था कि उसे और भी ज्यादा ड्रग्स चाहिए क्योंकि ये जो ड्रग्स वो सभी बच्चों को दे रहा है, ये बच्चे 5 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। ये सुनकर लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि मोमो, तो मुझे कसकर पकड़ लो, अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं। लेकिन तभी मोमो की हालत खराब हो जाती है। मोमो बेहोश हो जाता है और तभी इसे सपने में डोफ्लामिंगो दिखाई देता है, जिसके बाद मोमो की एक पावर अनलॉक हो जाती है। मोमो बहुत छोटे छोटे क्लाउड्स बना सकता है और उन क्लाउड्स के ऊपर चढ़ सकता है, जिसके बाद लूफी और मोमो दोनों ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर वर्गो और स्मोकर दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं और सांजी ताशिगी और नेवी के सोल्जर्स की हेल्प कर रहा होता है। और यहाँ पर मोनेट ने नामी, चॉपर और इन सभी की हालत खराब कर दी है और रॉबिन के ऊपर हमला भी कर देती है और रॉबिन बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। लेकिन तभी जोरो यहाँ पर आ जाता है और मोनेट के साथ भिड़ जाता है। अब जोरो और मोनेट एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं। नामी रॉबिन के पास पहुँचती है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ नामी, बस जरा सी खरोंचाई है। हमें यहाँ से चलना चाहिए ताकि हम मोचा को बचा सके। अब मोचा उस कैंडी को लेकर भाग रही होती है और सभी बच्चों से कहती है कि प्लीज होश में आ जाओ। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जब मोचा और उसके साथी एक शिप में बैठकर पंक हैजार्ड की तरफ जा रहे होते हैं। मोचा बहुत ज्यादा रो रही होती है और इसके बगल में एक लड़का बैठा होता है और इसे शांत करवाने की कोशिश करता है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है मोचा, हमारी तबीयत खराब है और हम में से कोई नहीं चाहेगा कि हमारी बीमारी की वजह से हमारे पेरेंट्स मारे जाएं। हम लोग अपना इलाज करवाएंगे और 1 साल के अंदर दोबारा से ठीक होकर वापस चले जाएंगे। अब मोचा और इन सभी को बिस्किट रूम के अंदर लेकर आया जाता है जहाँ पर इनकी मुलाकात सीजर से होती है। सीजर इन सभी के साथ गले लगाकर रोने लगता है और ड्रामे करने लगता है और बोलता है कि तुम्हें सच बताऊं तो जो मेरा बच्चा था वो भी इस डिसीज की वजह से मारा गया था और मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे के माँ बाप इस दर्द से गुजरे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम सभी का इलाज करूंगा।
इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और मोचा कैंडी को लेकर भाग रही होती है। प्लीज होश में आ जाओ, हमें साइलेंट से निकलना होगा। वो कैंडी हमें वापस करो। जोरो और मोनेट एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। नामी और रॉबिन बिस्किट रूम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मोनेट की नजर नामी पर पड़ जाती है और नामी के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जोरो इसे बचा लेता है। तुम कमजोरों पर हमला क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता है, सबसे पहले कमजोरों को ही मारा जाता है। अब जोरो पहले तो मोनेट को रोक लेता है, लेकिन तभी नामी का दिमाग खराब हो जाता है और नामी एक हीट अटैक का यूज करके मोनेट के पंखों को जला देती है और ये देखकर मोनेट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब मोनेट एक अटैक यूज करती है जिसका नाम होता है स्नो फेंस परपेचुअल स्नो, जिसमें वो नामी को जकड़ लेती है और एक आइस डीमन का रूप ले लेती है और नामी को मारने वाली होती है, लेकिन तभी निक और रॉबिन एक अटैक का यूज करती है और नामी की जान बचा लेती है। इसके बाद मोनेट सभी से कहती है कि क्या तुम्हें मालूम है वो बच्चे कितने ज्यादा जरूरी हैं सीजर क्लाउन के लिए? और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं सीजर क्लाउन और उनके एक्सपेरिमेंट को बचा कर ही रहूंगी। अब जोरो जो बर्फ की दीवार मोनेट ने बनाई होती है उसे काट देता है। तुम सभी लोग यहाँ से निकल जाओ जल्दी। हमने उन लोगों की बहुत ज्यादा देखभाल की है और तुम में से कोई भी हमारे प्लान को खराब नहीं कर सकता है। यहाँ पर हम लूफी और मोमो को देखते हैं जो कि ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी मोमो की बॉडी की पूरी ताकत खत्म हो जाती है और बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। और यहाँ पर हम सीजर क्लाउन को देखते हैं जो कि सीक्रेट रूम के अंदर बैठा होता है और सब कुछ टीवी के ऊपर देख रहा होता है। ये मोनेट कर क्या रही है? सारे बच्चे भाग रहे हैं। खैर छोड़ो, मुझे क्या ही लेना देना, मैं और बच्चे किडनैप करवा लूंगा। अभी तो मुझे बस इस चीज पर ध्यान देना है कि कैसे अपने सिनोकुनी को अंदर लेकर आऊं और सारे स्टॉयड्स को मार डालूं। और यहाँ पर हम ब्रूक, किनेमोन और उसॉप को देखते हैं। ये सभी लोग भाग रहे होते हैं क्योंकि इनके पीछे अभी वो पॉइजनस गैस पड़ चुकी है। यहाँ पर उसॉप को सी प्रिजन की हथकड़ियां ढूंढनी होती हैं और किनेमोन को मोमोनोसुके को ढूंढना होता है। इसीलिए दोनों फैसला करते हैं कि दोनों अलग हो जाएंगे और ब्रूक किनेमोन के साथ जाता है। यहाँ पर बिस्किट रूम के अंदर जोरो और मोनेट एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। तुम बस खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो, तुमने अभी तक मेरे ऊपर एक भी हमला नहीं किया है। कहीं मैं जो सोच रही हूँ वो सच तो नहीं है? और तभी नेवी के सोल्जर्स यहाँ पर आ जाते हैं और इन सभी को लीड कर रहा होता है अपना सांजी। सांजी बिस्किट रूम में पहुंच जाता है और सारे नेवी सोल्जर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। अरे सांजी सर, हमें यहाँ पर बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं, पर वहाँ पर पायरेट हंटर जोरो खड़ा हुआ है। तुम सभी लोग ही काम करो, उस हरे बालों वाले को चिढ़ाओ। और सभी लोग जोरो को चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। काश इन सभी का पैर बर्फ में फिसल जाए, इनकी मुंडी जमीन से टकरा जाए और सबके समारे जाए। सांजी उस तरफ जाओ, वहाँ तुम्हें नामी और रॉबिन मिल जाएंगे। अब सांजी की निगाहें पड़ती हैं मोनेट के ऊपर और अपना सांजी तो है ही खतरनाक, एक नंबर का ठरकी, लेकिन जिन सोल्जर्स को अभी सांजी लीड कर रहा होता है ये सारे भी एक नंबर के ठरकी होते हैं और मोनेट को देखकर यहीं पर रुक जाते हैं। अरे ये लड़की कितनी ज्यादा खूबसूरत है। शुक्रिया तुम सभी का। लेकिन तभी मोनेट दिखाती है कि ब्यूटी एंड द बीस्ट क्या होता है। मोनेट अपने आइस डीमन रूप में आ जाती है और 4-5 नेवी के सोल्जर्स को हरा देती है, लेकिन तभी ताशिगी यहाँ पर पहुंच जाती है और सभी सोल्जर्स की जान बचा लेती है। तुम सभी लोग आगे जाओ, इस मोनेट को मैं देखती हूँ। जोरो तुम भी चले जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ताशिगी। अब सारे नेवी सोल्जर्स बिस्किट रूम से बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद नेवी के सोल्जर्स सांजी से कहते हैं कि जब मोनेट ने इन पर हमला कर दिया था तो तुमने हमारी हेल्प क्यों नहीं की भाई? और अपना सांजी बोलता है कि मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता हूँ। पर सर क्या हुआ अगर बात जिंदगी और मौत की हो जाए तो? मैं मौत को चुनना पसंद करूंगा, लेकिन किसी औरत पर कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा। सांजी सर अब तो कमाल के हैं। तुम सभी का शुक्रिया। अब ताशिगी और जोरो बिस्किट रूम के अंदर बहस करने लगते हैं। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है ताशिगी, तुम्हें जो सोचना है वो सोच लो। ठीक है, क्यों ना सबसे पहले मैं तुम्हें ही निपटा दूं। मुझे पता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो जोरो, तुम इस लड़की को भी नहीं काट सकते हो। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। एलाबास्ता में जब जोरो ताशिगी को हरा देता है तब भी जोरो इसे जान से नहीं मारता है और ताशिगी को जाने देता है, क्योंकि ताशिगी की शक्ल जोरो की जीएफ की तरह होती है जो कि मर चुकी है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। तुम इसे नहीं हरा पाओगे, तुम इससे हारोगे नहीं, लेकिन तुम इसे हरा भी नहीं पाओगे। जोरो नीचे जमीन पर बैठ जाता है। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो ताशिगी, बस मैं इस लड़की को इस कमरे से बाहर नहीं जाने दूंगा। अपनी गार्ड डाउन मत करो, सामने देखो वो तुम्हें मारने आ रही है। अब मोनेट ताशिगी पर हमला कर देती है। तुम भले ही हाकी का यूज कर सकती हो, लेकिन तुम्हें मारना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है मोनेट। अब ताशिगी के ऊपर मोनेट अपने पंजे मार देती है, जिसकी वजह से ताशिगी का शोल्डर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। इसके बाद मोनेट स्नो रैबिट नाम का एक हमला यूज कर देती है, लेकिन ताशिगी किसी तरह से उससे बच जाती है। मैंने इसे कमजोर समझा, ये तो स्मोकर की राइट हैंड है। वैसे अभी स्मोकर क्या कर रहा होगा? मैं मानती हूँ कि स्मोकर ताकतवर है, लेकिन वर्गो उससे ज्यादा ताकतवर है। और ताशिगी बोलती है कि मुझे मालूम है कि स्मोकर सामा जरूर जीतेंगे और वर्गो इतने सालों के बाद भी स्मोकर सामा को कभी नहीं हरा पाएगा। इसके बाद मोनेट एक स्नो स्टॉर्म नाम का एक हमला यूज करती है और दूसरी तरफ उस सब की हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि इसके पीछे पॉइजनस गैस पड़ जाती है और एक ऐसे कमरे में पहुंच जाता है जिसमें कांच के अंदर खतरनाक जानवर रखे होते हैं। इधर किनेमोन को बच्चों के खेलने की आवाज सुनाई देती है। किनेमोन जल्दी से इनके पास पहुंच जाता है। हे बच्चों मेरी बात सुनो, क्या तुमने मोमो नाम के किसी बच्चे के बारे में सुना है क्या? पर सभी बच्चे किनेमोन को देखकर डर जाते हैं और भाग जाते हैं। हाँ मैं जानती हूँ मोमो को, मैंने उसे देखा था। और यहाँ पर निको रॉबिन आधे बच्चों को रोक देती है अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके, और चॉपर जल्दी से इन सभी में इंजेक्शन लगा देता है ताकि इन सभी को वापस से ठीक कर सके। लेकिन आधे बच्चे अभी भी मोचा के पीछे पड़े होते हैं और तभी नामी यहाँ पर आ जाती है मोचा की हेल्प करने के लिए। और यहाँ पर लूफी और मोमो ऊपर से बहुत तेजी से नीचे गिर रहे होते हैं, लेकिन लूफी जैसे तैसे करके दीवार के ऊपर ग्रिप बनाता है और अपने आप को और मोमो को संभाल लेता है और वापस से ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर मोनेट और ताशिगी के बीच में फाइट चल रही होती है और जो हमला मोनेट ने ताशिगी पर यूज किया था उसकी वजह से यहाँ पर एक बर्फीली
बर्फीला तूफान आ जाता है। ताशिगी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी तरफ से मैं तुम्हारे सारे सोल्जर्स को अलविदा कह दूंगी और उन्हें बताऊंगी तुम्हें कितनी दर्दनाक मौत दी गई है। अब मोनेट अपनी डीमन फॉर्म में आ जाती है और ताशिगी के शोल्डर पर काट लेती है और ताशिगी अपने शोल्डर को बचाने के लिए मोनेट को गले लगा लेती है, पर इसकी वजह से मोनेट ताशिगी के गले के ऊपर और भी ज्यादा गहराई से काट लेती है और ताशिगी की हालत खराब हो जाती है। तभी जोरो खड़ा हो जाता है और मोनेट के ऊपर एक स्लैश मारता है। मोनेट, तुम बहुत ज्यादा समय ले रही हो, मेरे पास इतना टाइम नहीं, तुम्हारे पास एक बहुत ही बढ़िया मौका था मुझसे बचकर भागने का। जोरो अपनी सुसुई को बाहर निकालता है और मोनेट को बीच में से काट देता है। मोनेट इतना ज्यादा डर जाती है कि अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करना ही भूल जाती है और मोनेट हार जाती है। जोरो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी मोनेट दोबारा से जिंदा हो जाती है और जोरो पर हमला कर देती है। लेकिन अब ताशिगी मोनेट पर हमला करके इसे बीच में से काट देती है, जिसके बाद ताशिगी और मोनेट दोनों बेहोश हो जाते हैं। और यहाँ पर हम लूफी को देखते हैं जो कि ऊपर आ रहा है और यहाँ पर मोचा कैंडी लेकर भाग रही होती है और नामी सभी बच्चों को रोकने में इसकी हेल्प करती है और चॉपर सभी बच्चों के इंजेक्शंस लगा रहा होता है ताकि सभी बच्चों को वापस से ठीक किया जा सके। यहाँ पर ताशिगी होश में आ जाती है और देखती है कि जोरो ने इसे अपने कंधे पर उठा रखा है। मुझे छोड़ दो, मुझे नीचे रखो, मुझे शर्म आ रही है। जरा पीछे ध्यान से देखो, वो जहरीली गैस हमारे पीछे है। तुम गलत डायरेक्शन में भाग रहे हो, हमें इस तरफ नहीं उस तरफ जाना है। अब ताशिगी की नजर लेजेंडरी स्वॉर्ड सुसुई पर जाती है। मेरी स्वॉर्ड को हाथ भी लगाया था, तुम्हें काट डालूंगा। यहाँ पर मोचा कैंडी लेकर भाग रही होती है, सीढ़ियों से नीचे उतरती है, लेकिन तभी कुछ बच्चे इसे पकड़ लेते हैं। नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकती। अगर तुमने इसे खा लिया तो हम सभी लोग वापस से घर नहीं जा पाएंगे और मुझे घर जाना है, वो भी तुम सभी के साथ। और यहाँ पर सभी बच्चे नामी, चॉपर और रॉबिन पर हमला कर देते हैं और उस कैंडी को भी बस छीनने ही वाले होते हैं कि तभी चॉपर चिल्लाकर कहता है कि अगर बच्चों ने इस कैंडी को खा लिया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और तभी मोचा उस कैंडी के रैपर के अंदर अपना हाथ डालती है और सारी कैंडीज को खा जाती है। और मोचा को याद आता है कि चॉपर ने इसे बताया था कि कैंडीज बहुत ही ज्यादा जहरीली होती हैं और इन्हें खाने के बाद क्या होता है। और मोचा को अपने दोस्तों के साथ बिताई हुई मेमोरीज याद आती हैं कि कैसे इन सभी ने आपस में प्रॉमिस किया था कि 1 साल बाद अपने अपने घर चले जाएंगे और हमेशा दोस्त रहेंगे, समुद्र में जाएंगे और मजे करेंगे। वो सीजर तुम सभी पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। ये एक्सपेरिमेंट 100 साल से भी पहले से किया जा रहा है और कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाया है। तुम लोग जब तक जवान होगी उससे पहले ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। और ये ड्रग्स सीजर तुम्हें बार बार इसीलिए दे रहा है ताकि तुम सभी लोग यहाँ से भाग ना पाओ और उसके साथ जुड़े रहो। और तुम देख रही हो ना कि कैंडी खाने से क्या होता है। और ये सुनकर मोचा रोने लगती है। क्या हम लोग वापस से अपने घर वालों से नहीं मिल पाएंगे क्या? मुझे माफ कर देना, हम लोग तुम्हें पहले नहीं ढूंढ पाए, लेकिन तुम चिंता मत करो, हमारा कैप्टन बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो सीजर को जरूर मार देगा। अब इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। मोचा नीचे जमीन पर गिर जाती है, चॉपर इसके पास पहुंचता है और आसपास के जितने भी बच्चे होते हैं रुक जाते हैं। देखो कैंडी खाने से क्या होता है, मोचा ने सारी कैंडीज खा ली तुम सभी को बचाने के लिए। और तभी सांजी और बाकी के लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और ये सभी लोग बच्चों को पकड़ लेते हैं और सभी सोल्जर्स को इंजेक्शंस लगाने की ट्रेनिंग दी गई होती है और ये सभी सोल्जर्स चॉपर की हेल्प करते हैं सभी बच्चों को इंजेक्शन लगाने में। और ये सभी लोग मोचा को एक रूम में लेकर चले जाते हैं ताकि उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। मैं तुमसे वादा करता हूँ मोचा, वापस से अपने पेरेंट्स से मिलोगी। और मोचा बहुत ज्यादा रो रही होती है। अब इसके बाद लूफी गार्बेज रूम से बाहर निकलता है और लूफी ने मोमो को अपने गले के आसपास लपेट रखा होता है। इसके सामने कुछ सोल्जर्स खड़े होते हैं और लूफी अपनी कॉन्करर हाकी का यूज करता है और यहाँ पर एक सोल्जर को छोड़कर बाकी सभी को बेहोश कर देता है। सीजर कहाँ मिलेगा? तुम सीधा चले जाओ, सीजर तुम्हें मिल जाएगा। और इस सीरीज का 67वां पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना और इसका अगला पार्ट भी 1-2 दिन में आ जाएगा। और इस वीडियो का कमेंट टारगेट रखते हैं 7 के कमेंट्स। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।